बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। द्विदिवसीय शक्ति चेतना जनजागरण शिविर के प्रथम दिवस पर योग ध्यान साधना क्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं शिविर में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद चिंतन मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए हुए समस्त श्रद्धालुगणों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को एवं मां के भक्तों को हम केंद्रीय कार्यालय के कार्यकर्ताओं की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। योग ध्यान साधना का क्रम प्रारंभ हो, इसके पहले मैं चाहूंगी कि जो भी भाई बहन हमारे बाहर घूम रहे हैं, यदि किसी विशेष कार्य में आप ना लगे हों, किसी व्यवस्था को यदि आप ना संभाल रहे हो, तो कृपा करके आप इस पंडाल के अंदर आकर के इस योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ अवश्य प्राप्त करें। यह साधारण सामान्य क्रम नहीं है। यह शिविर में जब 2 दिन के लिए गुरुदेव जी द्वारा आपका आवाहन किया जाता है, तो आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपसे नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सके, इसके लिए गुरुदेव जी द्वारा बराबर साधनाएं महीनों पहले से प्रारंभ कर दी जाती हैं। उन साधनाओं का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि यह जो 2 दिन के जो भी क्रम होते हैं, साधना के, योग के क्रम, यह आपसे किसी भी तरह से भूलवश भी छूटने ना पाए, क्योंकि यह प्रक्रिया है आपके मंथन की, आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पवित्र करने की। तो यदि आप सच में शिविर का लाभ ही लेने के लिए यहां पर आए हैं, तो इस क्रम में अवश्य आकर के बैठ जाएं। बाकी यदि आप घूमने के लिए आए हैं, डिंडौरी जिले का लाभ लेने के लिए आए, जो कि आप आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, अगर वो करने के लिए आए तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मगर आप यदि गुरुदेव जी की चेतना तरंगों का वास्तविक पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि वास्तव में चाहते हैं कि हम जो यहाँ पाने आए हैं वो हमें मिल जाए, या आप किसी भी समस्या से परेशान होकर के यहाँ आए हैं कि हमें यहाँ से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, तो उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ाना ही होगा। क्योंकि गुरुवर ने भी कहा है, तुम 2 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे बढ़ करके तुम्हें अपना लूंगा, मगर पहला कदम आपको आगे बढ़ाना ही होगा। इसके लिए यदि आप किसी विशेष कार्य में ना लगे हो, तो आकर के इस पांडाल स्थान पर बैठ जाएं और यह योग ध्यान साधना के क्रम को गंभीरता के साथ लेकर के इस पे आगे चलने का 1 घंटे का क्रम होगा। पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटे का समय निकाल करके यहां पर बैठिए अवश्य। क्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व में जो भी भाई बहनों के पास शंख है, 3-3 बार शंख ध्वनि करें, फिर हम आगे का क्रम प्रारंभ करेंगे। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। ये सौभाग्यशाली क्षण एक बार पुनः हम आप सभी के जीवन में उपस्थित हुए हैं, जब अपने आराध्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जब अपने आराध्य से कुछ प्राप्त करने के लिए, जब अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी ऊर्जा कृपा तरंगे प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं को कम करने के लिए
एक बार पुनः हमें यह अवसर मिला है जहां गुरुवर ने हमें बुलाया है, यह हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो प्रयास करें कि जितना भी समय हमें यहां पर 2 दिन प्राप्त हो रहा है, अपने आप को धर्ममय बनाने का प्रयास करें। अध्यात्म के लिए अपने अंदर मन में एक ललक बना करके रखें कि 2 कदम हम भी धर्म की ओर बढ़ सकें, हमारे अंदर भी आध्यात्म जागृत हो सके, हम भी उस परम सत्ता को समझ सकें, उस परम सत्ता की एक कृपा तरंग प्राप्त कर सकें। यह भाव आप सभी के अंदर होने चाहिए, तभी वास्तव में शिविर का लाभ भी आपको मिलेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम तो गए थे, हमें वहां से तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आपको कुछ भी इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, आप खाली आए थे, खाली इसीलिए चले गए क्योंकि आपने परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को समझा ही नहीं। यदि श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की एक झलक भी दिख जाए और आप अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख दो, तो यदि वह आपके लिए उचित है तो उसको पूर्ण होने से कभी कोई रोक नहीं सकता। करोड़ों लोग इस बात का प्रमाण हैं जिन्होंने मात्र परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर लेने से अपने जीवन के बड़े से बड़े नशे को दूर कर दिया और आध्यात्म के नशे को, धर्म के नशे को अपना लिया। उस नशे को छोड़ दिया जो पतन पे ले जाता था, उस नशे को अपना लिया जो परम सत्ता की ओर लेकर के जाता है। उस नशे को छोड़ दिया जो शरीर बर्बाद कर सकता था, उस नशे को अपना लिया जिस नशे से यह शरीर अमृतमय बन सकता है। हजारों हजारों वर्ष इसी रास्ते को अपना करके हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों वर्षों का जीवन जिया है। आवश्यकता है विश्वास की, श्रद्धा की, समर्पण की, खुले मन से विचार करने की। आज पूरा देश, पूरा विश्व धर्म की तलाश कर रहा है, जानना चाहता है कि सत्य कहां है, पहचानना चाहता है कि धर्म कहां प्राप्त होगा, और इस तलाश में बहुत से न जाने कितने भटक जाते हैं, न जाने कितने ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो धर्म का चोला पहन करके समाज को, धर्म को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जो तंत्र मंत्र में पर्चा बनाने के चक्कर में लोगों को उलझा करके उनका पैसा उनसे लूट लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे झंझावातों में पड़ जाते हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं मगर उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। हमारा और आपका सौभाग्य है कि हमें इस कलिकाल के वातावरण में भी परम सत्ता की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है कि हमें गुरु के रूप में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज प्राप्त हुए हैं, जो इस धरती के सभी आडंबरों से मुक्त करते हुए केवल और केवल साधना पथ पर बढ़ाते हैं और यह बताते हैं कि तुम्हें बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो प्राप्त करना है अपने इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हो, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हो। बस आप प्रयास करो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। बाहर खोजने से अच्छा अपने अंदर तलाश कर लो। यह विचारधारा परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा दी जा रही है। विश्व में मात्र ऐसी एक विचारधारा, आपको धर्म के मार्ग पर बढ़ाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत से धर्म ग्रंथ भी आप पढ़ करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं ध्यान साधना के माध्यम से, मगर आत्म कल्याण का जो मार्ग है वह भी जन कल्याण के मार्ग से होकर के गुजरता है। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने ऐसा मार्ग दिया है, ऐसी विचारधारा दी है जो आत्म कल्याण के साथ साथ अपने शिष्यों को जन कल्याणी कार्यों में भी लगाते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उन्हें वह परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो सके और यही जन्म नहीं, आने वाले चाहे जितने भी जन्म हो वह बार बार इसी विचारधारा से जुड़ करके समाज कल्याण के कार्यों को करते चले जाएं। चलिए क्रम का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले साधना,
जो कि हम सभी आप प्रतिदिन अपने घरों में करते हैं। प्रयास करें कि साधना का क्रम आपसे ना छूटने पाए, चाहे थोड़ी देर ही सही, मगर साधना नित्य प्रतिदिन आप अवश्य करें। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे सरल मार्ग सभी वेदों का सार निकाल करके गुरुदेव जी द्वारा साधना क्रम में बताया गया है। उस सार को समझने की आवश्यकता है। इससे सरल मार्ग कोई नहीं हो सकता, जिसके लिए आपको कोई भी पढ़ाई डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं आपको बड़े बड़े मंत्र और हवन और उच्चारण आना चाहिए। आता है बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं आता तो भी कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जी ने बताया ऐसा सरल साधना मार्ग जो हर व्यक्ति कर सके। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस साधना मार्ग को अपना सकता है। वह यह नहीं कर सकता कि मुझसे तो यह बोलते ही नहीं बन रहा। एक छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति इस साधना क्रम को किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। बस मेरुदंड को सीधी रखिए, एक सुख आसन जो भी आपको, जिसमें भी आपका शरीर सहजता से बहुत देर तक बैठ सकता है, उस आसन को आप अपना लें। जिनका अभ्यास हो, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, जिस भी आसन में आप साधना नित्य प्रतिदिन करते हैं, सुखासन है, जिस भी आसन में, उस आसन में आप बैठ जाएं। मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसको जरूर सीधा करके बैठे। ये सब हमारे चक्रों के से जुड़ी हुई है मेरुदंड। जब आप मेरुदंड सीधा रखते हैं तो आपके सभी चक्र एक लाइन में रहते हैं, जिससे कि पूरी तरंगे आपके पूरे शरीर पर फैल सकती हैं। पूरी कुंडलनी जागरण के जो प्रोसेस होते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए प्रयास करें कि मेरुदंड जब भी साधना करें सीधी रखें, जिससे कि साधना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको। हाँ, किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई समस्या है तो वो बात अलग है, मगर यदि आप स्वस्थ हैं, बैठ सकते हैं, तो मेरुदंड सीधा करके साधना के समय अवश्य बैठा करें। सबसे पहले हम गुरु मंत्र और चेतना मंत्र का 5-5 बार सभी लोग जाप करेंगे। सामूहिक क्रम से करेंगे। बाकी इन मंत्रों का जब भी आपको समय मिले, आप यहाँ पर भी, शिविर स्थान में भी जब तक हैं, इस जिले में जब तक हैं, आप तब तक इन मंत्रों का भी उच्चारण दिन में कभी भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मंत्रों का जाप करेंगे, उससे ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। जो पूर्व से जुड़े हुए हैं उन्हें तो सब ज्ञात ही है, जो नए माँ के भक्त आए हैं जिज्ञासा लेकर के, उनके लिए बताया जा रहा है। आप सीखें, गुरु मंत्र और चेतना मंत्र का आप जाप करें। और कल गुरुदेव जी द्वारा जब सुबह गुरु दीक्षा दी जाएगी प्रातःकालीन 7:30 बजे, तो उस समय आप गुरु दीक्षा जब ले लेंगे तो यह मंत्र पूरी तरह से आपके लिए उत्कीर्णित हो जाएंगे, पूरी तरह से आपके लिए लाभप्रद हो जाएंगे। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त किए हैं तब तक भी आप इन मंत्रों से आंशिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और जो गुरु दीक्षा प्राप्त हैं वो तो श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें ही, कि गुरुदेव जी की ऊर्जा तरंगे, चेतना तरंगे हर एक मंत्र के साथ हमारे अंदर समाहित हो रही है। चलिए बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है, करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है, दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार, माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है, दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार, माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। जिनकी कृपा से जनहित के क्रम चलते सकल समाज में,
लाखों स्वयं से भी जन लगे हैं जन सुधार के काज। जिनके तप प्रभाव से भक्ति में है सकल जहान। नित्य हजारों जगह हो रहे माँ के अनुष्ठान। जिनकी कृपा से चल रहा जन कल्याण महाअभियान। लाखों करोड़ों घरों में हो रहा मैया का गुणगान। जन जन में भर रहे चेतना ऋषि चेतनावान। ये सिरमौर सिद्धाश्रम के हैं सच्चिदानंद भगवान। जिनकी तप शक्ति से कृपा से देश में और विदेश में लाखों करोड़ों लोग ढल रहे साधक के परिवेश में। भटकी हुई मानवता को जिनने पथ दिखलाया है। भटकी हुई मानवता को जिनने पथ दिखलाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। सिद्धाश्रम में जाकर दुख मिट जाते सारे। अब गुण विषय विकारों से मिल जाते छुटकारे। तप की दिव्य तरंगे नित्य प्रवाहित होती हैं। जन जन पर जग जननी की कृपाएं नित्य होती हैं। जिस सिद्धाश्रम में दुखियों ने इच्छित वर पाए हैं। उसी सिद्धाश्रम से श्री शक्ति पुत्र जी आए हैं। मुक्ति मिली दुख कष्ट व्यथाओं से और द्वेष विषाद से। कई कई जीवन संवर गए जिनके तप आशीर्वाद से। जिनने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है। जिनने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार।